Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका समर वेकेशन के पहले जो टॉपिक ग्रामर में स्टडी कराया गया था वो पार्ट ऑफ स्पीच था, जिसमें आपने आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जेरंड, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्हीं बहुत सारे टॉपिक का एक साथ स्टडीज किया था। अब आज उसी के आगे टॉपिक के हम लोग चलेंगे, जिसमें आज आपको द सेंटेंस मतलब वाक्य स्टडीज कराया जाएगा। वाक्य क्या है, अब आज आपको इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो चलते हैं डिफिनेशन की बात करें। सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली containing a subject and predicate and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य के बारे में बताया गया कि वाक्य कैसा होना चाहिए। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो स्वयं में एक सार्थक होता है तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय भी दिया जाता है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं। विधेय को प्रेडिकेट बोला जाता है, विधेय भी दिया जाता है और इसमें कम से कम एक मुख्य क्लास तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी दिए गए होते हैं। उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। इन शब्दों का समूह ही, एक से अधिक शब्दों का समूह हो जो सार्थक अर्थ रखता हो, वही हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, तो जैसे बोला जाए एग्जाम्पल में, सी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। यहाँ पे शब्द कई मिलकर आए और एक सार्थक शब्द बना, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा बन गया। शब्दों का समूह ही सेंटेंस कहलाता है। अगला है आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो ये हमारे क्या है, सेंटेंस है, वाक्य है। अब ये आपको यहाँ तक समझाया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के प्रकार। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। बात करें सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की बात करें, साधारण वाक्य जिसे आप लोग बोलते हो। साधारण वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब पाई जाए। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब पाई जाए, जिसमें उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब पाई जाए, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठ गया आपके कि सिंपल सेंटेंस में तो बात किया, व्हाट इज फिनिट वर्ब? फिनिट वर्ब क्या है? आपने तो बोल दिया कि इसमें केवल एक फिनिट वर्ब पाई जाए, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन व्हाट इज फिनिट वर्ब, क्वेश्चन दैट इज यहाँ पर उठ रहा है कि फिनिट वर्ब है क्या। तो फिनिट वर्ब की बात करें, ऐसी वर्ब जिसका टेंस बदलने पर, उसके कर्ता के पर्सन या नंबर बदलने पर
उसकी फॉर्म बदल जाती है, रूप बदल जाता है। यानी उसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं टेंस के वाक्य में, सब्जेक्ट बदलें, नंबर बदलें या उसका पर्सन बदलें, उसका रूप बदल जाता है, वही हमारा फेट वर्ब है। ठीक है, तो ये होता है फेट वर्ब। तो यहाँ पर आपको ये दिखा गया। बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला आता है, जैसे बोल दीजिए वह लिखता है। ट्रांसलेट करो, ही राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोला जाए क्या तुम जाते हो स्कूल? क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। टेंस कोई भी हो, सार्थक शब्द रखे बस, इससे मतलब नहीं है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। इसका आपको ध्यान रखना। जिसे बोला जाए वह चाय पी रही है, शी इज टेकिंग टी, वह चाय पी रही है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। सिंपल सेंटेंस में फीड वर्ब होती है, सार्थक शब्द रखना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 फिनिट वर्ब, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 फिनिट वर्ब हो, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे वाक्य 2 भागों में डिवाइड होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज बटेगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में बटेगा। यहाँ पे कंजंक्शन लगना तय है, तभी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो चेक करते हैं पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, मेरे आने से पहले वह चली गई थी। देख लीजिए वाक्य 2 भागों में डिवाइड है ना, सी हैड गॉन पहले ये, फिर बिफोर, ये हमारा कंजंक्शन का कार्य करना है, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करना है। इसके बाद आई केम, मैं आया, 2 वाक्यों में डिवाइड है, 2 भागों में ये वाक्य डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब शुरुआत होगी तो वाक्य की संख्या डबल हो सकती है, इससे ज़्यादा भी जुड़ सकता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन है आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे अर्न मनी।
मैं परिश्रम करता हूं ताकि मैं धन कमा सकूं। सो दैट कि पहले एक वाक्य, सो दैट के बाद एक वाक्य, ये हमारा हो प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम लोग मुख्य वाक्य बोलते हैं, और जो कंजंक्शन के बाद होता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ब्लॉक हो, यानी यहाँ पे कंजंक्शन आपको पढ़ना होगा डीपली, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी में अगले टॉपिक की बात करें, अगला आता है हमारा टॉपिक जो होता है, अगला टॉपिक की बात करें, इसमें एक एग्जाम्पल्स और आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और दे दें, इसे कहा जाए दो ही was poor, he was honest, यद्यपि वह गरीब था फिर भी वह ईमानदार था। देख लीजिए, ये हमारा कंजक्शन है, एक ये वाक्य एक ये वाक्य। कामा का काम होता है, जो निशान होता है कामा, वो उसका काम होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। तो दो ही वाज पुअर कम ही वाज ऑनेस्ट, तो ये जो हमारा दो लिखा है इसका मतलब होता है यद्यपि होता है, यद्यपि वह गरीब था फिर भी वह ईमानदार था। तो दो वाक्य आपस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जुड़े हुए आपस में मिलेंगे, लेकिन बीच में वाक्य जोड़ने का कार्य कंजक्शन करेगा। कंजक्शन के बिना दो वाक्य को जोड़ना संभव यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में ऐसे कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग पहुँचते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। इसका आपको विधिवत ध्यान रखना होगा, कंजक्शन होने पर ही वाक्य दो भागों में डिवाइड होगा, दो भागों में जुड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब नंबर 3 आता है कंपाउंड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो फेंट वर्ग जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तथा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया है। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक कोऑर्डिनेट क्लास दिया गया हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब बात करें, यहां पर आपका कंजक्शन कार्य करेगा, क्योंकि कंजक्शन होगा तभी दो वाक्यों को आपस में जोड़ोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और कंपाउंड सेंटेंस के दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग होती है। जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन लगता है वो वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बनता है, जहां पर कंपाउंड सेंटेंस का लगता है वहां पर कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो चलते हैं एग्जांपल जिसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस की झलक मिलेगी। तो पहला एग्जांपल देखते हैं।
एंड सीता और कंसर्ट्स, राम और सीता दंपति हैं यानी पति और पत्नी हैं। एंड ने यहाँ पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है। एंड राम और सीता के बीच में है, तो जो एंड कंजक्शन होता है वो हमारा कंपाउंड के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस। अगला बोला जैसे आई वॉज सिक, मैं बीमार था, इसलिए आई डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। सो ये इसके पहले एक वाक्य, इसके बाद एक वाक्य, यानी इस सो ने, कंजक्शन सो ने दो वाक्यों को आपस में डिवाइड किया है, जोड़ा है, कंबाइंड किया है। ये हमारा सो कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इससे अगला बोला जाए आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, बट आई फेल्ड, लेकिन मैं फेल हो गया। अब यहाँ पे जो बट नामक कंजक्शन आया है उसने दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है, इसके पहले एक वाक्य, इसके बाद वाला एक वाक्य। तो बच्चों ये सेंटेंस टाइप आपका यहाँ पर एंड होता है, इसके बाद फिर से जो इसके टाइप्स लगे हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखिए, समझिए, प्रयास करें, कोई दिक्कत हो हम तक जरूर सूचित करें। ओके।